हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 9 का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पढ़ते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे हमें गिवन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। तो हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम के पार्ट होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो ब्लू कलर में है वो हमारे प्रोटॉन से और रेड कलर के न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में या सेल्स में, ये हमारी सेल हैं जिसमें ये रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारा एटम का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। हम बढ़ते हैं आगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। जॉन डाल्टन अज्यूम्ड एटम इज इंडिविजुअल। जो जॉन डाल्टन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी, उन्होंने अज्यूम किया था जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है। मतलब कभी भी एटम डिवाइड नहीं होता है। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो केवल इंडिविजुअल रहता है, वो अकेला ही रहता है, एग्जिट अकेला ही करता है। इन 1866 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब कॉल्ड कैनाल रे। जो गोल्डस्टीन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैनाल रे की डिस्कवरी की, जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। मतलब जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन क्या होता है? पार्ट होते हैं एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे जे थॉमसन साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता ही होगा जो एटम है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटॉन, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। तो हम पढ़ते हैं अब न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन है डिस्कवर्ड बाय चैडविक। जो चैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, उसे खोजा, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के उनका मास क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है। जो प्रोटॉन होता है उसे हम डिनोट करते हैं पी, स्मॉल पी, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं और इसका मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.763 इंटू 10⁻⁻27 kg। परंतु जब हम इसे लिखते हैं तो 1.6 ही लिखते हैं, केवल इतना पीछे नहीं लिखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। जो रिलेटिव मास होता है प्रोटॉन का वो 1 U होता है। U यूनिटरी मास होता है, ये यूनिट होती है मास को रिप्रेजेंट करने की। और चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, +1। न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n और उसके ऊपर न्यूट्रल का साइन लगा देते, 0 का साइन लगा देते। इसका मास ये होता है और इसका जो रिलेटिव मास होता है वो 1 होता है, मतलब सेम होता है किसके? प्रोटॉन के। और ये इस पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के ऊपर, स्मॉल ई के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दो तो इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इसका मास होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻30 kg और ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है। इसका मास को हम 0 मान लेते हैं क्योंकि बहुत ही कम है। और इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है इसका चार्ज। अब हम देखते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम मॉडल्स देखेंगे। थॉमसन जी ने क्या मॉडल्स दिए थे और जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या मॉडल्स दिए थे, और बोर के मॉडल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम आइसोटोप और आइसोबार पढ़ेंगे।
तो आपके लिए क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ एटम, एटम का कौन सा कंपोनेंट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका हम आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। आप चाहें तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कौन सा एटम का कंपोनेंट है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अभी हमने आगे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोटॉन जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कहाँ, ये लिखा ना, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसका जो आंसर होगा, विच कंपोनेंट ऑफ आइटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटॉन। वो क्या होगा, प्रोटॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें।